गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमङ्गलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जगरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सना श्रवण सुनाए के मस्तक दीना जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछवन हो विश्वभाले विश्वकाल करे विश्वभाले विश्वकाल करे संत सुरसरी संतदास चले भुजंगी चाल जा जाके ईश्वरे ताता करे निहाल
द्वेष कछु नाये। दरिया पीवे प्रीत कर सो तिरपत हो जाए। दरिया पीवे प्रीत कर सो तिरपत हो जाए।
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। राम परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सभी भाइयों माता बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का अवसर हमको मिला है। आप सभी भक्तों के आग्रह से परम पुरुषार्थ से ये सत्संग का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। जीवन में सत्संग जो है बहुत दुर्लभ है और हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए। संत महापुरुष वाणी में कहते हैं कि जब भी कहीं सत्संग मिले तो सत्संग में जाकर के और शब्दों का सानिध्य प्राप्त करे, सत्संग को श्रवण करे। क्यों? क्योंकि सत्संग श्रवण करने से हमारे जीवन के अंदर में भगवत भक्ति प्रकट होती है, सद्विचार प्रकट होते हैं, अच्छी भावनाएं प्रकट होती है, अच्छे संस्कार सत्संग के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए। जो भी भगवान को प्राप्त हुए हैं, जिनने भी परमात्मा की प्राप्ति की है, वो कहीं न कहीं से सत्संग के द्वारा ही प्राप्त की है। सत्संग में लगे, संतों का सानिध्य किया, उसके द्वारा उन्हें इस बात का बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि ये मनुष्य जीवन हमें केवल परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और संसार के झगड़े से निकल करके फिर वो भगवान के भजन में लगता है और अपने जीवन को सफल कर लेता है। सुंदरदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं कि संत समागम करिए भाई, संतों का संग करो, सत्संग करो। क्यों? कि जान अजान छुए पारस को लोहा पलट कंचन हो जाए। जाने में अनजाने में भी लोह जो है ना, वो एक पारस पत्थर हो जाते हैं। उन पारस पत्थर से अगर स्पर्श हो जावे तो लोह पलट में सोनो बन जाएगा। वो पत्थर महीने एड़ो पराक्रम है कि लोहा ने भी सोनो बना दे। लोह की तो हल्की धातु है, कम पैसा की, लेकिन सोनो बन जावे जबकि तो महंगो हो जावे। तो इन्हीं प्रकार से अपन सत्संग में जावा तो अपना अंदर में भी वही कीमत बढ़ जावे। क्योंकि संसार में जब तक अपन लगे बड़ा तब तक अपना अंदर में संसार का संस्कार है। हमारे अंदर में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चुगलियां करना, बुराइयां करना, बुरा व्यसन इत्यादि सब हमारे अंदर में होते हैं। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं तो हमें ये ज्ञान मिलता है कि जीवन को जो है सादगी पूर्वक जीना चाहिए, किसी प्रकार का अंतर में दुर्गुण नहीं हो। महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो संत क्या कहते हैं? सर्वप्रथम यही कहते हैं कि आहार और व्यवहार की शुद्धि रखो। हमारा जो खान पीन है वो शुद्ध होना चाहिए। आहार की शुद्धि, जो भगवान को हम भोग लगा सके, जो भगवान को भोग लगता है उन पदार्थों का सेवन करें और दूसरे किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यवहार की शुद्धि, अच्छे व्यक्तियों के संग सोबत में बैठना चाहिए। क्योंकि जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारे ऊपर रंग लगता है। जैसो संग तैसो रंग लागे, वेद संत योग। जैसा हम संग करते हैं, जैसा हम
जैसे साथ में आपने देखा कोई अमली रो संग करे जन अमल खाओ सीख जावे, धीरे धीरे करता 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भी वो रंग लाग जावे। कोई दारूडिया रो संग करी तो धीरे 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 वो भी सीख जाए, जुआरी रो संग करी तो धीरे धीरे वो सीख जाए। इन प्रकार से जेड़ा व्यक्ति रो आपा साथ करा बेड़ो अपना ऊपर रंग लाग जाए करे, बेड़ा संस्कार अपना अंदर में आ जावे। तो संत केवे की संता रो संग करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग करा तो अपना अंदर में सत्संग को भी रंग लाग जावे, अपना अंदर में भक्ति आ जावे, शुद्ध विचार आ जावे, अच्छे विचार हमारे अंदर में आ जावे। इसलिए नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। सत्संग जड़ो सुख और कटी है कोई, सत्संग में परम आनंद है। जैसो सुख सत्संग में सो बेकुंठ न होए। श्री कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, एक बार कबीरदास जी महाराज इन्हीं प्रकार से सत्संग करता है और सत्संग महीने भगवान का परिस्था आया, विमान ले और कबीरदास जी महाराज से कियो बोले प्रणाम करके, महाराज आपको भगवान अपने धाम में बुलाए हैं, आप भगवत धाम को चलो। अब आप सुन पड़ा और कबीरदास जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए, रोने। उन देवदूतों ने पूछा, बोले महाराज इतनी अच्छी बात है, आपको लेकर के भगवत धाम को जा रहे हैं, तो आप इस बात को सुनकर के रो दिए, रोने का कारण क्या है? कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात है, भगवान याद किया, भगवान ने धाम में जाओ नहीं है, लेकिन रोने का कारण यह है कि ये जो मौज है, ये जो आनंद है, ये जो सत्संग है, ये वहां नहीं है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जैसो सुख सत्संग में सो बेकुंठ न हो। जो सुख यहाँ सत्संग में है वो बेकुंठ में। इसलिए संत बार बार कहते हैं सत्संग नित्य प्रति कीजिए। सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से हमारे अंतर में जो बुरे विचार हैं वो निकल जाते हैं। जैसे आप घर में रोज झाड़ू निकाला, भले आप बढ़िया मार्बल लगा देवा और भी बढ़िया टाइल फर्श लगा देवा भले, लेकिन झाड़ू तो निकालनी ही पड़े। इन्हीं प्रकार से आप सजन संतों की सत्संग में जाते हैं, गुरु दीक्षा ले हुए हैं, लेकिन फिर भी सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मकान कितने बढ़िया बना ले, लेकिन झाड़ू रोज निकालनी पड़े। इन्हीं प्रकार से आप कितने भला है, लेकिन सत्संग करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग से अपना अंदर में झाड़ू लागती रहे। इन प्रकार जो बुरे संस्कार है वे अपने ऊपर फिर हावी नहीं, फिर प्रभाव नहीं। नित्य प्रति सत्संग करना और सत्संग से हमें जीवन जीने की कला आती है। जीवन कैसे जिया जाता है ये हम सत्संग में जान जाते हैं। सत्संग से हमें पता होता है कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है। सत्संग से हमें सांत्वना मिलती है। अनेक प्रकार के हमारे अंदर में जो भ्रांतियां होती है, अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, जब हम सत्संग में जाते हैं तो वो सब हमारा धीरे 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 सब हमारे मन के प्रश्न जो है सत्संग में हमें मिल जाते हैं, उनका उत्तर हमें मिल जाता है, जीवन में शांति बन जाती है। हम संसार में अनेक प्रकार के दुख से दुखित रहते हैं। कोई धन से दुखी है, धन नहीं है इसलिए दुखी है, कोई परिवार में दुखी है, लेकिन सत्संग में जाते हैं तो सब प्रकार से हमें आनंद मिलता है। संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। सब दुखी है, लेकिन जो सत्संग में आते हैं वो सुखी है। लोग शिकायत करें, बोले महाराज मैं घणो ही करा, लेकिन फिर भी राम जी महाराज कृपा नहीं करे, हमारा पास पर कमी रही, गरीब का गरीब नहीं। तो देखो भाई, अब साधारण कहें जैसे अपने घर कोई कार्यक्रम हुए, दिन महीना अपन पंगत लगावा जने पुरुष ने जावा जाना कहीं केवा एक आवाज भी लगाओ भाई जितो लेवे वितो देव नो।
भाई जी में जितो थोड़ो थोड़ो प्रश्न जितो लेवे लेवे ही देवनो अपना कोई धामो पकड़ा दे कोई पुरुष गाली करो जो ना अपन कहीं एक ही धामो हम तो एक रखने कोई नहीं जा करा थोड़ा पुरुषा वो के नहीं मने पूरा मेल दो तो कहीं के वहां भाई मैं थोड़ी देर पाछा आवा खाने खाई जो जितो ले बाद में मैं पाछो आने पाछो देव जो भगवान भी के वे जितो अपन ने चाहिए बितो ही दे जितनी अपन ने आवश्यकता है बितो दे देवे लेकिन अपना अंदर में तृष्णा इतनी बड़ी बड़ी है कि आपा के बाकी मने तो घणे आवे चाहिए सारो दुनिया को धन मन ही मिल जावे इन प्रकार की अपनी जो या तृष्णा है आ कभी पूरी नहीं वे लेकिन भगवान देवे बितनी जितनी जरूरत है अपन जीवन बैठा एक फल को ले लियो और मिठाई है ले ली और कुछ है ले लियो ठीक है बितो जीम जाके भले मिल जाए पर केवे के नहीं साथ है तो पूड़ी रो धामो अटे मेल दो ने मिठाई अटे मेल दो ने दाल री बाल्टी अटे मेल दो जन के भाई तो थाऊ खाई जे कोनी के भले ही नहीं खाई जे खराब है लेकिन मेलो अटे तो आ अपना अंदर में है कि धन चाहिए घड़ो यारो चाहिए भले मैं उपयोग नहीं करा व्यर्थ जावे लेकिन चाहिए आ अपना अंदर में तृष्णा है और आज जब तक पूरी नहीं वे तब तक वो दुख नहीं मिटे इन वास्ते जितो है बिना अपना वो समझनो कि भगवान अपने बितो ही देवे जितनी अपने जरूरत है भी ज्यादा नहीं देवे और अपने जरूरत है भी तो मिल जाए करे अभी दिया है और देंगे तो हमेशा संतोष रखना चाहिए हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए जिस प्रकार से परमात्मा रखे उस प्रकार से परमात्मा की रजा में राजी देवे जड़े सब प्रकार का आनंद रेवे वो केवे ना जब आवे संतोष धन सब धन दो जब हमारे अंदर में संतोष आ जाता है कि जो है परमात्मा कर दिया उसमें हम प्रसन्न है तब सब प्रकार से आ जाए तो ये कहाँ मिलती है सत्संग सत्संग इन वास्ते हमेशा सत्संग करता रहना चाहिए सत्संग कैसी है संत महापुरुष उदाहरण देवे सुंदरदास जी महाराज वाणी में कहवे कि नाना विधि वनराय कहवावे भिन्न भिन्न करके नाम धरावे अनेक प्रकार की वनस्पति होती है संसार में खूब है नीमड़ा है बबुलिया है खेरड़ी है पीपल है अनेक प्रकार का वृक्ष है लेकिन एक चंदन रो वृक्ष लिया करे तो चंदन को वृक्ष रो कई प्रताप है चंदन जहां भी लगे ना वहां स्वयं तो सुगंधित है दूसरा ने भी सुगंधि देवे और दूसरों कोई वृक्ष चंदन का संग जान लगे तो बीका महीने भी चंदन भी सुगंधि प्रवेश हो जावे इससे धीरे भी कीमत बढ़ जाए करे ऐसे ही सत्संग है संत है जो कोई संतों र सानिध्य में आवे सत्संग करे सत्संग में जान बैठे और संत महापुरुषों के वचनों को श्रवण करके जीवन में धारण करे जो संतों के वचन है ना ये हमारे अंदर में प्रवेश कर ही जाता है जैसे चंदन की सुगंधि प्रवेश करने वास्ते वो वृक्ष में कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़े बस चंदन का पेड़ करने जान लाग जावे तो वह सुगंधि स्वतः ही प्रवेश हो जावे ऐसे ही संतों के सानिध्य में हम चले जावे तो संतों के अंदर के जो संस्कार है जो उनकी भक्ति है जो उनके अंदर में परमात्मा का नाम है उनके संस्कार हमारे अंदर स्वतः ही आ जाते हैं नाना विधि वनराय कहावे भिन्न भिन्न करके नाम धरावे जो कोई पास लगे चंदन की तो चंदन हो मतवार संग करना पड़ता है आपा सोचा घर बैठे बैठे ही मारे करने क्या न जावे ना टाइम में आनंद ले ला तो खुद थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना किए तो थाली में रो ग्रास ही अंदर में न जावे बिने उठान जीवनो पड़े चढ़ावनो पड़े जन जारो पेट में जावे न सुधारी निवृत्ति वे इन्हीं प्रकार से आनंद कर लिए सुख शांति कर लिए इन मनुष्य जीवन को कल्याण करने वास्ते सत्संग रमीने जावनो पड़े क्योंकि सत्संग में जावा जनित संत महापुरुषों का वचन अपना अंदर में प्रवेश करें उन महापुरुषों के वचन को श्रवण हम करेंगे तभी तो जीवन में परिवर्तन होगा तभी तो हमारा जीवन सुधरेगा हमारे अंदर में भक्ति आएगी हम परमात्मा के नाम में लगेंगे और इस मनुष्य जीवन को सार्थक ऐसे सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए
जीवन में सत्संग है तो समझ लो कि अपनो जीवन सार्थक है। और समय जो अपनो सत्संग में व्यतीत वेरियो है वो समय सार्थक है। संत वाणी में रविदास जी महाराज की हो, जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में।
सतगुरुदेव भगवान की। जीवन का वही समय सार्थक है, वही घड़ी वही दिन लेखे का है जो संत सानिध्य में व्यतीत होता है, सत्संग में व्यतीत होता है। संत वाणी में कहते हैं सो ही घड़ी सुखियारती साधु संगत में जाए, बाकी री सुख राम कहे काट निराशा खाए। जो समय सत्संग में व्यतीत होता है वही समय हमारा सार्थक है, बाकी का तो व्यर्थ में ही जाता है। बाकी समय अपन किकर व्यतीत करा के तो सोने के 4 भेड़ा बैठ जावे जन दूजारी बातें करा, यूं ही समय जावे। समय व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। 4 जने मिलकर के बैठते हैं, बातें करते हैं, थारी मारी करना में समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो समय हमारा सत्संग में व्यतीत होता है वो समय सार्थक है, वो लेखे का है। यही घड़ी हमारी जो अभी हम सत्संग में बैठे हैं, ये जीवन का हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा समय है। बोलो राम राम। और जीवन भी इन्हीं प्रकार से है। अगर सत्संग नहीं करा, संतों रो सानिध्य नहीं करियो तो वो स्वप्नवती ही जाए। अपन जी तो भी देखा वो सब स्वप्न ही है। जो समय सत्संग में व्यतीत होवे वही समय अपना जागृति रो है, बाकी सब स्वप्न ही गयो। सपना 2 प्रकार का बिया करे, आप हमेशा सत्संग में श्रवण करो। एक जागृति रो और एक निद्रा रो। आप रात रात स्वप्न देखा और सपना में ना जाने कहीं कहीं देख ले, अनेक प्रकार की चीजें देख लेवा, अनेक लोगों मिल लेवा, लेकिन जागा जने कहीं रात रात सपना में मिलड़ा है नहाते हुए। मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, कोई निर्धन व्यक्ति है, सपना आयो और सपना में बहुत बड़ो धनवान बन जावे, सेठ बन जावे, राजो बन जावे। संत वाणी में कहे सपना में रंग राजो बन बैठो, घर घोड़ा घर साजी में, 56 भोजन थाल सोवना भात भातरी। गरीब व्यक्ति सुतो रात रात सपना आयो और सपना रमीने बड़ो राजा बन गयो। अनेक प्रकार का नौकर चाकर सेवा में हाजिर खड़िया है, बैठन में चढ़न रे हाथी घोड़ा तैयार है, भोजन जीवन रे 56 भोजन लाग्योड़ा है, अनेक प्रकार की सुविधा भी मिलोड़ी है, लेकिन कद सपना रमे। अब वो सपना देख प्राण घणो राजी है कि मैं तो निर्धन है तो धनवान हो गयो, राजा बन गयो, इतना लोग मारा अंडर रमी में काम करे, सब घणी खमा करे, लेकिन वो कणे तई है जणते नींद नहीं खुली। सवेरे आंख खुली, नींद टूटी, सपनो टूटियो, वो गरीब को गरीबी रहेवे। अब वो धन भी ने रात रात मिलो जी को कट जावे है, समाप्त हो जावे, आंख खुलती बिना मिले, आंख खुले जने के वो राजो रेवे नहीं रेवे, जो सोवे जो गरीब को गरीब रेवे, दाना खावना रो कर मिले। लेकिन सपना ना महीने राजो बन जावे, हुकुम चलावे। इन्हीं प्रकार से अपा बार जो देख रिया हां वो सब सपनो ही है, वो जागृति रो सपनो है। जागृति में आपा देखा मारा कने इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतना बड़ो परिवार है, बेटा पोता सब कया में है, बात माने है, घर में मारा हुकुम चाले, लेकिन वो कनते ही चाले जनते ये आंखें खुली है। तन छूटा छूटे सब छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास संगी सतगुरु। शरीर छूटते आंखें बंद हुई और सपनों सब मिट जावे, बच्चे हाथे कोई नहीं रहे, न माँ हाथे, न बाप हाथे, न बेटो हाथे, न कोई परिवार का हाथे, न धन हाथे, न संपत्ति, कोई हाथे नहीं हाथे है, अटीज रहे। इन वास्ते संत कहवे
कि जब तक अपन मनुष्य शरीर भिलियोड़ो है, अपना कने साधन है, तब तक शरीर से भजन सुमरत और शुक्रत कार्य करता रहना चाहिए। और जो यूं नहीं करे बिने तो संत धिक्कार देवे है, धर्म करे नी धन छता भजे नी सृजनहार, ताको तो सुखराम कहे बार बार धिक्कार, बार बार धिक्कार माय गेलीरा जाया, बड़ जासी आदे धरी रेजासी माया, पाछो कद आसी बड़े को मोसर आवार, भजन करे नी धन छता धर्म करे नी धन छता भजे नी सृजनहार। भगवान अपन ने सारी सुविधा दी है, सब प्रकार से समर्थ बनाया है, अच्छो भलो मनुष्य शरीर दियो है, निरोग शरीर दियो है, स्वस्थ शरीर दियो है। मान लो शरीर रोगी भी है, मुखान बिंद में जबान पर बोल तो सका ना, जनते बोल सका, जनते अपन ने समझना चाहिए कि परमात्मा हमारी बड़ी कृपा है। अपा देखा कि लोग बीमार हुए जब बोली जी बोली पैरालाइसिस है ने लकवा मुंडो खांबो जो बोली जो कोनी जबान हाले कोनी राम राम की कोनी बोली राम कहीं बोली जाए, एडी स्थिति हो जाओ जने वो कहीं काम ना हो, शरीर होता था कहीं शरीर कोई काम रो नहीं वे। इन वास्ते परमात्मा की बड़ी कृपा, बड़ी बहर समझनी, गुरु महाराज की दया समझनी कि अपन परमात्मा तो बढ़िया शरीर दियो, फिर महीने मुखार विंद में अपन जबान दीजियो, अपन राम राम कर सका। बोलो राम ओ एक मनुष्य ही राम राम कर सके। एक मानव जीवन रो महीने भी एक या सुविधा परमात्मा दी है कि आप राम राम कर सका, भजन कर सका, परमार्थ कर सका। दूसरी ओडी वरी राम राम नहीं। अब देखा हमारे पशु पक्षी इत्यादि जीव है, जीवन तो विरज है, लेकिन वे भगवान को भजन नहीं कर सके, वे इन प्रकार सत्संग नहीं कर सके, मेरा महीने तो विवेक नहीं है। मनुष्य ने भगवान की सारी सुविधा दी, पछे मनुष्य बनाया। मनुष्य अपना विवेक से इन बात का निर्णय कर सके कि हमारे लिए कहीं अच्छो है, कहीं बुरो है। वो मनुष्य जीवन की सार्थकता किन में है, इन बात पर मनुष्य विवेक कर सके, इन बात में वो ध्यान में ले सके, समझ सके और उस हिसाब से जीवन में जी सके। पशुआ में वो ज्ञान नहीं, पशुआ ने तो मनुष्य जू राखी जू लेवे, उजाड़ में फिरे जी का बापड़ा अपनी मर्जी से चल लेवे न पछे जटे जगह मिला बैठ जावे, लेकिन बिर करे वो ज्ञान कोनी के वो जीवन में की कर सार्थक करनो है, चले गाड़ी। और अगर मनुष्य भी अगर जीवन में सत्संग सुमरण इत्यादि नहीं है, परमार्थ नहीं है, तो मनुष्य तो जीवन भी पशुआ से भी गयो बताया। अगर मनुष्य केवल खावे पीवे कमावे और संसार में व्यवहार करे तो ही करे, तो पशु भी करे भाई, परिवार पशुरो भी रहे। खावना लिए मनुष्य कोई उद्यम करे, कोई कार्य करे, तो पशु भी बैठे बैठे पीने को मिले नहीं, घने जंगल में चरने जाना पड़े। किन्हीं प्रकार से घर में लोग राखे तो गिरी काम कराओ, मेहनत कराओ, जन जार बिन देवे, गाय वे बाटो अपन देवा दे कर देवा, दूध देवे जन देवे, दूध देवनो बंद कर दे, बाटो देवनो बंद, लोग बाहर काट देवे घर चरने आवे, तो जनते ही गुजारा काम में आवे तब तक मिले की न की वे करे, जब जार भी नहीं मिले तो मनुष्य भी कुछ कार्य करने खावे, तो पशु भी कुछ न कुछ करने खावे। तो मनुष्य में और पशु में कई फर्क है। अपना पराया में पशु भी जाने, जैसे आपा बेचारा को मारो बेटो पशु भी जाने। देखो थे गाय दुकाने जाओ, मेरी खुदरी टोगड़ो टोकड़ी में बिना छोड़ो जनवा चुगावे, दूजान छोड़ो चुगावे, कौन चुगावे जाने, वो मारो नहीं है। तो इतना तो वे भी जाने, और अगर इतना तक की आपस सीमित अपना तक की जना बिना और अपना फर्क कई है, खाली थोड़ो सो फर्क है, बिना हिंगड़ा पुंगड़ा अपना वे है कोनी। बाकी जीवन में अगर साधन है, भजन है, सुमरण है, जना वो मनुष्य जीवन री कीमत है। बाकी वो मनुष्य शरीर पशु से गियो भी तो पशु रोज हिनान नहीं करे, लेकिन मेरा शरीर में इतनी बदबू नहीं आवे। मनुष्य अगर इतना दिन हिनान नहीं करे सड़ जावे, कोई कने नहीं बैठ सके, ये तो गंदो शरीर है। इन शरीर में केवल इस शरीर की महिमा भजन से ही है, बाकी ये अधम है। उसको शास्त्रों ने अधम कहा है। तिथि जल पावक गगन समीरा,
पंच रचित यह अधम शरीर। अधम किने केवे जो विदम वे जो काम रोनी बिन केवे। तो एड़ो शरीर है, यदि महिमा केवल भजन से है, जीवन में सत्संग है, भजन है, अपन राम राम थोड़ी घड़ी माला फेरा ने कीर्तन करा तो भी तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और अगर वो जीवन में नहीं है तो अपन में पशु बकरी खड़ी। मनुष्य सात्विकता से रह सके, अपना धर्म का मर्यादा का अंदर रह सके, पशु के अंदर कोई मर्यादा थोड़ी भी नहीं। मनुष्य जाने मारो कर्तव्य कहीं है, कहीं करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए, पशु नहीं जाने। इसलिए मनुष्य जीवन में ये सुविधा परमात्मा दी है। तो मनुष्य जीवन मिलना के बाद में अपना विचार करना चाहिए कि इन्हें अपन सार्थक करा, अपना मनुष्य शरीर मिलियो है और पाछो मिलना नहीं है। अपन राजी घना वे करे भाई मार्कने सब सुविधा है, मनुष्य शरीर मिलियो है, सब प्रकार से आनंद है। और व्यक्ति कहीं सोचे कि बस ऐसा मरकन है तो कभी निटना आड़ा नहीं है। लेकिन अपन देखा अपनी आंखों लोग कितने अपना हमें किया पड़ा और कितने जावे हैं और आपा हाँ जिनका भी जाना आड़ा, कोई रेवड़ा वालों नहीं है। एक दिन हट छोड़ने जाओ पड़ी और जावा जाना हाथ कहीं हाले की नहीं हाले वो भी आपका जाना। लेकिन इन बात ने जीवन में धारण नहीं करा, इन वास्तव जीवन में परिवर्तन किया। अगला रिया गया बड़े रखा है छोड़ने गया, कोई हाथे लेर नहीं गया और अपन जावा जाना हाथे की नहीं हाले, हाथे कहीं हाले अपना हाथ जो सुकृत कार्य कर दियो, जो धर्म कर दियो, जो पुण्य में लगा दियो, कटे कुआ बावड़ी लगा दी, कटे धर्म कार्य में लगा दियो, वो हाथे हाले। राम जो नाम ले लियो, भजन कर लियो, सुमरन कर लियो, सत्संग कर ली, हाथे हाले। बाकी संसार और धर्म के तो हाथे नहीं हाले। तिजोरी बटी रह जाए, कुछ कमर में बांधोड़ी राखो, मेरे पास हैंड खोल ले दूल्हे सब मरते ही सब छुड़ाए ले वैसे जीवता जीवते यहाँ पर देखा बूढ़ा बूढ़ा लोगारी की हालत में अटे तो फिर भी ठीक है। कटे कटे देखो बूढ़ा ने पानी रोटी पूछे, एक लोटो पानी पानी दे वैसे माता पिता बड़ा दुखी। लेकिन तो सत्संग करें, सत्संग से जीवन में हमें ये बात पता चलती कि हमारा कर्तव्य क्या है। गृहस्थ में कर्तव्य है भाई लोगों का, माता बहनों का, कि भाई अपने धर्म के अनुसार रहे। छोटे हैं माता पिता की सेवा करें, बड़े हैं जैसे बिगड़ियां हैं सास ससुर की आज्ञा रमीने चाले मेरी सेवा करें, बिना अनुरूप रहे और सब प्रकार से धर्म में सामंजस्य रहे, एक दूसरा सुन ले जड़ा बढ़िया जीवन रहे। अब कोई केवे अटी नहीं को जाओ गट्टी में जन की कर काम चले, केवे खेत रे जावे खड़ा रहे। तो इस प्रकार से काम नहीं चले, सब सामंजस्य बना के रहना चाहिए। कोई दो बात कह दे मैंने सुन ली, सुन करके कोई बात नहीं। सासू जी की कह देवे तो बिन सुन लेना चाहिए, कोई बात नहीं। सब माँ समान है, माँ के भी है, कोई गलती होगी कह दिया, कोई बात नहीं सुन लिया। तो इन प्रकार से रेवे ना तो वो ज्ञान करते। सत्संग भी तो मिले, सत्संग भी तो मिले कि भाई सब प्रकार से समझ क्यों रहो, क्योंकि सब रमीने परमात्मा है। अपन इन विचार का सोचने चला ना कि सबके अंदर में भगवान है, तो भगवान से कौन राग द्वेष करे बताओ। भगवान तो सबनी चोखा लगे, सब रमीने परमात्मा है, इसलिए सबसे प्रेम करो। संत कहवे ना मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नहीं बनाया। लेकिन खाली व्यवहारिक प्रेम रखो, ये में बंधनों नहीं, परिवार में आसक्ति नहीं होनी, प्रेम होना। प्रेम और आसक्ति में घणो फर्क है। आसक्ति बंधन कारक है और प्रेम बंधन से छुड़ावे। हमारा अगर संसार में मोह है, आसक्ति है, तो आप बंध जाओ और फिर पाछो जन्म लेना पड़े, बार बार जन्म मरना वाला चक्कर में पड़ जावा। इसलिए आसक्ति नहीं होनी, मोह नहीं होना। प्रेम में परमात्मा के नाते, सबने परमात्मा का नाते अपनो मान प्राण सबरी सेवा करे, सबसे राजी बोले और राम जी रो नाम ले, तो वो मनुष्य जीवन सफल है।
अपनो जीवन इन प्रकार से आप बनावा, संतो रा सानिध्य में जावा, संत ने परमात्मा स्वरूप मान कर मेरी बात आप माना जीवन में इन प्रकार की घटना घटित हुए। जैसे रविदास जी महाराज कहवे कि अपनो जीवन की करो होना चाहिए कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में तरंग समाये हुए देवी लेके हमारे अंदर में इस प्रकार से भक्ति ओतप्रोत रहे, या फिर हमारा संतों के प्रति इस प्रकार का भाव होना चाहिए। कैसे? जैसे कि जल के अंदर में हम घड़ो डुबाओ पानी भरने वास्ते, आजकल तो नल टूटे इत्यादि है, पहले नाडीर महीने माता बना जाओ तो पानी भरने जने घड़ो डुबावे जने घड़ो कट जाए तो पानी रा महीने और पानी घड़ारा महीने, मतलब घड़ो पानी में हो और पानी घड़ारा महीने, दोनों एक दूसरा महीना ओत है। इन्हीं प्रकार से राम जी संतारा अंदर है और संत राम जी रवि विराजमान है। और एड़ो भाव जितना अपनो सत्संग में संतों रे प्रति हो जावे तो समझ लो अपनो जीवन सार्थक है। हरि में संत, संता में हरि है, हरि संत अंतर में। और संत केवे कि हरि और संत में जो भेद देखता है, जो अंतर रखता है, वो दो जग में जाता है, 84 में जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें भेद नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों के आदि हूं, भक्त मुझसे बड़े हैं, भक्त मेरे मुकुट मणि। भगवान ऐसा कहते हैं। संत जो है उनकी महिमा परमात्मा से भी अधिक है। इसलिए संत में और भगवान में समान भाव जब हम रखेंगे तब हमारे जीवन में जागृति हो। क्योंकि भगवान तो अपने केवल नहीं आए, कोई उपदेश देने नहीं आए। भगवान किसी प्रकार से किसी रूप में आकर के हमको उपदेश देते हैं। संत जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप होता है। संत जो है वो भगवान का ही अवतार होते हैं और संत के रूप में परमात्मा ही हमें ज्ञान देते हैं। अनेक जगह भगवान ने भक्त का रूप धारण किया है। अरे भगवान तो सेवक बनकर के आ गया। भक्तमाल में एक कथा आवे त्रिलोचन जी से की। त्रिलोचन जी एक नाम के बड़े अच्छे भगत हुए। दोनों दंपति पति पत्नी बड़ी संतों की सेवा करते। उनके यहाँ संतों का आना जाना लगा रहता है, हमेशा संत आते वो सेवा करते। लेकिन अब दो ही जड़ा रहता तो मन में विचार करता कि भाई संत आवे तो अपन ठीक से सेवा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दो ही हम, कोई एक और सेवक मिल जावे जने सेवा करना बड़ा आनंद आवे। वो संतों की सेवा कर ले, मेरा अनुरूप रे प्रण पूछ ले, महात्मा ने कहीं चाहिए कहीं नहीं। तो ऐसा कोई सेवक मिल जावे तो संतों की सेवा करना रो आनंद आता। ऐसे वे त्रिलोचन जी महाराज विचार करते सोचते। तो एक दिन भगवान एक सेवक का रूप बना करके फाटी कामली खंदा माथे रखने, हाथ में गेड़ी लियोड़ा और टूटी सी चप्पल पेरड़ा बट निकलिया। सेठ जी रखने आवाज लगी, भाई कोई ने नौकरी जरूरत है कहीं? तो सेठ जी ने तो जरूरत है थी। वे क्यों? हाँ साहब हमें नौकर चाहिए, आप कई काम कर सको। बोले मैं सब काम कर सकूं, आप रो नाम कि मारो नाम अंतर्यामी। मैं जो सेवक बनड़ा भगवान आया है कि मारो नाम अंतर्यामी है और मैं सब प्रकार की सेवा कर सकूं। बोले आपने सब प्रकार की सेवा नहीं करनी है, तो संतों की सेवा करनी है। तो वो तो मारो जन्म रो काम है, वही काम करो जीवन में, ज्यादा संतों की सेवा करो। भगवान के ठीक है आप सेवा में रह जाओ। भगवान के भाई सेवा में तो रह जाओ, लेकिन मारो एक नियम है काई कि मैं अभी तक जितना भी लोगों के यहाँ नौकरी करी वहां से आना रो एक कारण है मैं बटे टिक नहीं सकूं। बोले भाई नहीं टिकना रो कारण कहीं कि कारण वो है कि हमारी खुराक बड़ी, मैं खाऊं घड़ो और माने कोई खाते घड़ी टोक दे जब मैं बट रेहूं। तो त्रिलोचन जी क्यों कि आप टेंशन मत लो, इन बात की फिक्र मत करो, आपने भोजन करता है कोई नहीं छे। बोले ठीक है मैं रह जाऊं, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जिस दिन हमारे भोजन के कारण कोई ने थोड़ी बहुत इधर उधर बात करी विदिन में अटू चले जाओ। बाकी मनोहर की नहीं चाहिए, कोई देन की वगैरह कुछ नहीं चाहिए, खाली भोजन करो और संतों की सेवा करो। आप तो
तो वो सेठ भी विचार करे वो बढ़िया सेवक मिले भोजन का साथ बस देखे कितो खाए मेरी सेठानी जी ने सेठ जी क्यों भाई अपन नया सेवक आया है संतोरी सेवाकारी और तो इन्हीं सेवा कर ए संतोरी सेवाकारी तो इन सेवक की सेवा कर जे भोजन जो भी जीमे वो प्रेम जिमाए जे और कणी भोजन रा 12 महीना कीजे मत जितो जिमावे जितो जीवे तो जिमाए दे ठीक है। इन प्रकार से सेवा करता करता महीना बीतिया 6 महीना बीतिया साल बीतिया भगवान वहां सेवा करता संतोरी सेवा करता संत आता तो मेरा चरण दबावता। अब भगवान तो सब मन की जानने वाला कभी सेवा पूजा में कोई कमी होती तो वे लाभ दे देता संतोरे कभी वस्त्र देता कहीं कमंडल देवता कहीं देवता यूं कर परंतु संतोरी खूब सेवा करता अनेक प्रकार का प्रश्न पूछता कि ब्रह्म क्या है माया क्या है जगत क्या है इन प्रकार से संतों से पूछते कभी संत कोई जवाब नहीं दे पाते तो स्वयं भी बताते तो संत उनकी बड़ी महिमा करते अरे अंतर्या में तुम तो सब जानते हो तो बोले महाराज जी सब आप संतों की कृपा है। तो इन प्रकार से भगवान स्वयं सेवक बन करके त्रिलोचन जी के यहाँ पर सेवा करने लगे भगवान स्वयं सेवक तो अपना अंदर में एडो भगवान के प्रति भक्ति है संतों के प्रति भाव है तो भगवान तो किन्हीं रूप में आ जाए भगवान खूब सेवा करी। अब सेठानी रोज रोटी बनावे न तो जिमे जने वाई वाई करे महाराज अब भगवान तो भगवान के भगवान तो पूरी सृष्टि परमात्मा रा उदर उदय में विराजमान है जने वे कितो जिमे वा घणी हारी रोटी बनावे थपरी की थप्पी न भरो भगवान है आरोग्य जावे जना चूल्हा वाला सब समाप्त हो जावे जना के हाथ धोवे चढ़ू करे तो इन प्रकार से घणो समय निकल गयो। एक बार जल लेवाने में भारे गया तो दूसरी मेरी सहेली के साथ में चर्चा हुई जना मेरी सहेली पूछी बोले थे थाकोड़ा घणा लागो कई बात है आजकल व्यस्त घणा जो 12वीं को नहीं आओ जना वा सेठानी जी के दियो काई बताऊं मारे घरे सेठ जी के एड़ो सेवक लेर आया जो खावे गणो मैं थाने के लिए पर तो दूजा ने मत के नहीं तो वो चालियो जाए वो खावे गणो तो निकल ले रोटी वो बोले मैं तो भाग जाऊं इन वास्ते दुबड़ी होगी। अब भगवान तो अंतर्यामी था वो बात में जान लिया और वे अपना कमल उठे रवाना हो गया। सेठ जी जब घर आया और पूछा मेरी पत्नी से कि भाई सेवक कहाँ गया तो मेरी सेठानी जी हाथ जोड़ क्षमा मांगी बोले मैंने ठाक नहीं कहने नहीं गया मारू तो बताना चाहता तो मैं आपने बता तू की ने की करियो वेला बोले मैं तो मैंने की नहीं कयो तू मेरा खाना रे बारे में की चर्चा करी बोले हां आज तो मारो गलती होगी मैं मारी सहेली थी मेरे चर्चा करी लेकिन भी समय तो मैं बटे हता को नहीं बस चर्चा तो जरूर करी कि तू अच्छा बोला मारा सेवक कमाए दियो। सेठ जी खूब करुणा करने लगा ढूंढने लगा सारा गांव में ढूंढे आ रहे थे अंतर्यामी निकटी देखियो कहीं अंतर्यामी निकटी देखियो कहीं सब लोगों ने पूछता पूछता सारा गांव में पूछा गांव से बाहर गया एक रूपरा नीचे बैठ के उदास हो गया सेठ जी को भी तो अच्छा सेवक कर लाओ जने भगवान स्वयं प्रकट होकर के कहा भाई मैं खुद ही थाना घर सेवक बनने आयो है तो और इतना दिन संतोरी सेवा करी अब तू केवे तो मैं थाना घर भले सेवक बनने चल जाऊं जने सेठ जी के अरे भगवान मारे सेवक बनने आया मने भगवान की सेवा करनी चाहिए थी और मैं भगवान से सेवा ली। त्रिलोचन जी भगवान के चरणों में पड़े और क्षमा मांगे प्रभु मैं आपने सेवक जानने ना जाने कहीं कहीं कियो कितनी बार डांटियो वेला कितनी बार अब शब्द कियो वेला आप मुझे क्षमा कर दो। बोले नहीं मैं तो संतों रे भक्तों रो दास हूँ जिन प्रकार से संत मेरी भक्ति करते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से बजता हूँ। संत जिस प्रकार से संत परमात्मा की भक्ति करते हैं भगवान कहते मैं भी उनको उसी प्रकार से बजता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् जो मेरे को जिस प्रकार से बसता है मैं भी उसको उसी प्रकार से बसता हूँ। अहम भक्त पराधीन और मैं भक्त के सदा अधीन रहता हूँ। तो परमात्मा तो ऐसे है हमारे अंदर में ऐसा भाव है हम संतों की सेवा में लग जावे संत सानिध्य में लग जावे तो परमात्मा भी अपने आप मिल जाते हैं।
परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न तो करना पड़ता है अपने आप को सुधारने के लिए। हमारे अंदर में हम भाव जागृत करें संतों के प्रति, हमारे अंदर में हम भक्तों के प्रति भाव जागृत करें तो परमात्मा तो सोते ही नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा तो संतों में ही विराजमान रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं और कहीं अन्यत्र नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरा नाम लेते हैं, मैं वहीं पर विराजमान होता हूँ। ये जैसे सत्संग चल रही है, अभी हम देख रहे हैं, अभी इतने जन बैठे हैं, लेकिन जहाँ सत्संग होती है, जब भक्तों की चर्चा होती है, वहाँ भगवान भी विराजमान होते हैं अदृश्य रूप में। और भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज की भक्तमाल में प्रसंग आता है, श्री प्रियदास जी महाराज ने लिखा है कि जहाँ भक्तमाल की कथा होती है, वहाँ कथा का प्रथम श्रोता जो है वो भगवान होते हैं। प्रथम श्रोता जहाँ भक्तमाल की कथा होती है, वहाँ प्रथम श्रोता भगवान होते हैं। और जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ तो भक्त आते ही हैं। जैसे राम कथा जहाँ होती है, वहाँ प्रथम श्रोता जो है वो हनुमान जी है। आ जाते बिना बुलाए, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप सब आए, आपको तो कल कहा होगा कि भाई सत्संग है, आप सब आना पधारना, और थे इतना या गाँव में इतने थोड़ी नहीं लोग हैं, लेकिन है नहीं आए। लेकिन देवताओं को भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ सत्संग होती है वहाँ वो स्वतः बजाते हैं, क्योंकि उनको सत्संग के बारे में पता है, सत्संग की महिमा के बारे में पता है। जैसे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जिस समय परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सत्संग सुना रहे थे, उस समय देवता आए, देवलोग आए और सुखदेव जी से प्रार्थना किए, बोले प्रभु ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो, और हमारा ये जो अमृत है परीक्षित को पिला देते हैं तो ये अमर हो जाएगा। भाई इसको डर है कि तक्षक के डसने से मर जाएगा, तो ये हम अमृत पिला देते हैं, इस अमृत से ये अमर हो जाएगा, तक्षक के काटने से मरेगा नहीं, और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उस समय देवताओं को अयोग्य जान करके, और उन्होंने जब कथा को सत्संग को अमृत के बराबर कहा, तो सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि तुम इसकी महिमा को नहीं जानते। ये सत्संग रूपी जो अमृत है, ये तो जन्म जन्म के बंधन को काटने वाला है, ये सदा के लिए जन्म मृत्यु को मिटाने वाला है। आपका ये अमृत तो थोड़े समय के लिए शोक दूर करता है। भाई अमृत मिल जावे तो इससे क्या होती है, आदि व्याधि दूर हो जाती है हमारे अंदर में, हम निरोग रहेंगे, हमेशा युवा रहेंगे, लेकिन मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। और सत्संग रूपी अमृत क्या है? सत्संग रूपी अमृत का जो पान करता है वो फिर मरता ही नहीं। तो सत्संग करने वाला अमर हो जाता है। बिल्कुल ये सत्य बात है, जो सत्संग करता है वो अमर हो जाता है। ये शरीर तो नाशवान है, ये पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभूत में विलीन हो जाता है, लेकिन सत्संग करने वाला, आप मीराबाई जी ने आप आज तक याद करा अमर है। क्यों? ये सत्संग करी, सदगुरु सानिध्य करियो, नाम को जप करियो। अपन किन महात्मा इतने सारे संतों को याद करते हैं, कबीरदास जी, रविदास जी, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, दादा गुलाबदास जी महाराज, ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं, वो आज भी अमर है। किस लिए? इस सत्संग के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। वो मर करके भी उनका शरीर मरा, वो नहीं मरे, वो अमर हो गए। इसलिए जो सत्संग में आते हैं वो अमर हो जाते, उनका फिर मरना ही नहीं होता है। अर्थात कि जन्म मरण से जो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उनका मरना फिर होना ही का, जन्म ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। लेकिन अमृत को पीने से तो ये उपलब्धि नहीं मिलती। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अयोग्य मान करके और उनको विदा कर दिया, बोले तुम इस कथा अमृत के लायक नहीं। देवताओं को भी ये दुर्लभ है, ऐसी सत्संग देव दुर्लभ हमें प्राप्त है।
देवताओं के मनुष्य शरीर भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। ऐसे संत कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, देवताओं को दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर हमें मिला है, लेकिन मिलने के बाद में इसकी सार्थकता किसमें है? सत्संग में। हमारा भाव संतों के प्रति इतना अच्छा हो, ऐसा हो कि नित्य प्रति प्रेम सत्संग में बना रहे, संतों के प्रति बना रहे, आदर का भाव बना रहे, नित्य प्रति हम सत्संग करते रहे, ऐसी भावना मन में हो, तब जीवन सार्थक है। सत्संग कैसी है? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, नौका रूप जान सत्संगा या में सब कोई बैठो आए। सत्संग कैसी है? सत्संग नौका के समान है। जैसे किसी जलाशय को पार करना है तो उसमें हम नौका का सहारा लेते हैं। भाई नौका के द्वारा ही पार हुआ जाता है, बिना नौका के कोई साधन नहीं। नौका से जैसे हम जलाशय को पार करते हैं, किसी नदी को पार करते हैं और बड़े क्षमता पूर्वक इस किनारे से उस किनारे चले जाते हैं, तो इस भवसागर से पार होने के लिए ये सत्संग एक नौका है। नौका रूप जान सत्संग का बोलो राम। ये सत्संग क्या है? ये नौका है, और जो सत्संग रूपी नौका में आकर के बैठ जाता है वो पार होता है। जहाँ में सब कोई बैठो आए, या सुंदरदास जी महाराज ने ये सब कोई क्यों कहा? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ब्राह्मण ही बैठेगा, क्षत्रिय नहीं बैठ सकता, या क्षत्रिय बैठेगा, वैश्य शूद्र नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें पुरुष ही बैठे, स्त्री नहीं बैठ सकती, स्त्री बैठे, पुरुष नहीं बैठ सकता। इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। सब कोई, बूढ़ा, बच्चा, माता, बहन, भाई लोग, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे कोई भी हो, सत्संग में विराज सकता है, सत्संग में बैठ सकता है। भक्ति करने का सबको अधिकार है। भक्ति सबके लिए है। इसलिए सुंदरदास महाराज कहते हैं कि नौका रूप जान सत्संगा या में सब कोई बैठो आए, और उपाय नहीं तिरने के सुंदर काटी राम तो आए। और कोई साधन इस संसार सागर से तिरने का नहीं है। देखो आप संसार में व्यवहार में कोई बात किने केवा और माने नहीं जन का आप कहीं केवा भाई मैं कसम खाने क्यों आप बात हाची है, कसम खाने क्यों जन आप माना भाई, कोई कसम खाने की वजह बात माननी पड़ेगी। भाई सामना वो कसम खाने की वजह हाची केवे तो सत्य भी क्यों भाई मैं सौगंध खाने केवा राम जी, और दूसरों साधन कल्याणों को नहीं है। इन भवसागर से तरनो है तो सत्संग में आन विराजो, नाम को सुमरण करो, बाकी और कोई साधन तिरनो को नहीं है। और उपाय नहीं तिरने की सुंदर काटी राम को। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि दूसरा कोई साधन इस भवसागर से पार होने का नहीं है। और क्या कहे संत, और क्या कहे? जो कहना है कह दिया, अब हमें करने में लगना है। हम सत्संग करें, नित्य प्रति करें, और जितना भी अपने से बढ़ सके परमात्मा का नाम लेवे, माला फेरे, राम राम करें, वेद करके राम 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 सांसों सांस करे। बलिहारी है नहीं करे तो कीर्तन तो करे कम से कम। जैसे आप माता बहने हैं, सब मिलकर के बैठो, हरिनाम संकीर्तन करो, वो समय भी सार्थक है। जो समय भगवत चर्चा में व्यतीत होता है ना, वो समय सार्थक है। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवत नाम संकीर्तन जो है वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, सब पापों से मुक्त करता है। इसलिए नाम को संकीर्तन करना चाहिए नित्य प्रति। जैसे आप भोजन रोज करा करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार से रोज भोजन करना जरूरी है, इसी प्रकार से जीवन में इन बातों में भी जरूरी समझ लेनी चाहिए कि इन जीव कल्याण करने वास्ते परमात्मा रो भजन करना भी जरूरी है। नाम को सुमरण जरूरी, सत्संग जरूरी है।
इन्हें अपन जरूरी माना जब जा अपन महीने थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन नहीं। अपन किसी चीज को महत्व देते हैं तो उसकी अपने ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, महत्व नहीं देते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे कोई घर में आपने जैसे एक भैया मान लो 4 लड़का है, 4 में मोटोड़ा होतो है और मोटोड़ा ने उठावनार वास्ते छोटक्या टाबर ने भेजे कि भाई जा भाई ने उठाए दे, लेट हो गया कटी जाओ है, चल ज्यादा देर होगी सुता ने के वो उठा भी ने छोटो जाने के भैया उठ जा रे छोटो उठानो चाहे लेकिन वो मेरी बात में ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो इन्हें तो महत्व नहीं दे रहे विरत बात में, तो वो सुत रहे चिल्ला भी देवे हाँ भी कर देवे जा प्रभा से जा करके चिल्ला देवे। छोटा है जिन वास्ते मेरी बात को बिना ऊपर असर नहीं वे। असर क्यों नहीं वे? क्योंकि मेरा जीवन में मेरी बात पर महत्व नहीं है। लेकिन मेरे बाप आने के बाद कह रहा है इतनी देर हो गई बढ़िया है उठो नहीं, तुरंत खड़ा हो जाए। तो क्यों? क्योंकि पिता की बात पर महत्व है, बाप है पर आकर करे पिटाई कराई। तो इन्हीं प्रकार से जीवन में जिस चीज में अपन महत्व देवा फिर अपने ऊपर प्रभाव पड़े करे। तो सत्संग ने महत्व देवा, क्योंकि जीवन में सत्संग जितनी जरूरी है और कोई कार्य जरूरी नहीं है। संसार को कार्य तो आप हो तो भी हो जाए, नहीं भाई तो भी दूजा कर ले करिए। आप देखा भाई संसार काम कोई का पीछे रुके नहीं ले, आप नहीं करे तो दूजा कर ले। लेकिन भजन जो है वो तो स्वयं नहीं करना पड़ी, वो दूजो नहीं कर सके। सत्संग स्वयं ने करनी पड़ी, वो दूजो नहीं कर सके। परमार्थ स्वयं ने करना पड़ी, वो दूजो नहीं कर सके। जैसे भोजन स्वयं ने करना पड़े जब जान भूख मिटे, दूजो कर ले और अपनी भूख मिटे वे कभी युवा एक बार नहीं था भोजन कर लो हमारी भूख जाती रही यूं करने लगे। भोजन जब स्वयं करा जब भूख मिटी, स्वयं जल पीवा जन प्यास मिटी। इन्हीं प्रकार से स्वयं भजन करा, स्वयं परमार्थ करा, स्वयं सत्संग करा जन जीवन में कल्याण वे जीवन रो भलो हुई। मनुष्य जीवन की सार्थकता तो स्वयं ने करना है, स्वयं को सत्संग में लगना है। जितना भी हो भाई सत्संग करनी चाहिए, हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर और सत्संग अपन समय मिलियो। तो संत इन्हीं प्रकार से कहे कि सत्संग एक ऐसी चीज है जिसमें जीव परम मोक्ष कल्याण प्राप्त कर सके, दूसरों को साधन नहीं है। और बहुत लोग सत्संग करी ये सत्संग बहुत सारे महापुरुषों ने करी है। जितने महापुरुष से उन्होंने सत्संग करी और सत्संग के प्रभाव को जाना है। ये सत्संग क्या है? संत कहते हैं सत्संग अमर जड़ी है। सत्संग क्या है? अमर जड़ी है। और इन अमर जड़ी ने जो सेवन करे ना बिना विरक्त ठा पड़े के वास्तविक में रस कई है। और जो सत्संग रूपी इस अमर जड़ी ने जीवन में धारण कर ले वीर कल्याण में कोई संदेह नहीं है। उदाहरण दिया एक भजन आवे सत्संग अमर जड़ी है संतो। इसमें आता है प्रहलाद सत्संग श्री आदि कीनी राम जी की खबर पड़ी है। ताता कंब किया हरणा कुश जिनमें बात भरी है। ये सत्संग का प्रभाव है। प्रहलाद जी महाराज बहुत अच्छे भगत हुए परमात्मा के। बचपन से ही नारद जी महाराज की कृपा से उनके अंदर में भक्ति का संस्कार हुआ। भगवान के भक्त थे तो होना ही है। और निरंतर भगवत नाम स्मरण में लगे रहते थे। पिता ने इतना कष्ट दिया लेकिन फिर भी नाम को नहीं छोड़ा। और उनकी दृढ़ता कब हुई उस नाम के अंदर में। श्रिया देवी महाराज कुमारी थी, उन्होंने अपनी मटकियों का पकाने के लिए जो अला लगाते हैं उनका उसको लगाया। उसके अंदर में कोई इनकी ने बच्चा दे दिया हुआ ध्यान यो को नहीं मेरा महीने में आग लगाया। बाद में याद आयो कि हीरा महीने की बियायोड़ी थी और बच्चा महीने रह गया।
अब आग लागे बीरबाई ने निकाले के रिनवास का भेंट रे परमात्मा रो नाम लेवती, नाम को सुमरण करती, भगवत नाम को उच्चारण करती। उधर से प्रहलाद जी आया और पूछो, बोले माता जी आज आप इतना दुखी होकर के और परमात्मा रो भगवान रो नाम ले लिया हो, क्यों? बोले कहीं बताओ बेटा, इन महीने इनकी बच्चा ले गया और आग लगा दी, मैंने ध्यान दियो नहीं। अब मैं भगवान का नाम ले, इन नाम का प्रभाव से वे बच जाए। बोले भगवान का नाम लेना से की कर बच जाए, और तू काम भी गलत करे, मार के पिताजी ने पता चाले तो तेरे दंड दे, क्योंकि भगवान तुम्हारे पिताजी है। हिरण्यकश्यप ने एडो अपनो दबदबो बना रखे कि कोई भगवान रो नाम नहीं ले सके, भगवान रो नाम ले बिना वे दंड देवता। तो के थारे पिताजी भगवान नहीं है, भगवान तो है जिकई है, मेरा नाम से ये बच सके, तारा पिता रो नाम लेवना कौन बचे? बोले ठीक है, मैं भी देखो भगवान रो नाम से किकर बचे, वो तू पांच खोले जल मन बताए जाए। श्री आदेव जी महाराज नाम की धुन में लगे, राम 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 करे, और मटका पाक्या भी का बाद में बिन खोल अलग करिया जन देखा तो जिरा मीने मिनकी रा बच्चा है ता बिरा आड़े पाड़े वाला मटका काचा रह गया, और वही काचा रह गयो, वो मिनकी रा बच्चा रे आज को नहीं आई। और नाम रो प्रभाव जो प्रहलाद जी ने देखियो कि भाई नाम रो प्रभाव इतनो जन में है प्रकार से अपने सब जितनी भी मन में कल्पना थी सबको छोड़ करके और भगवान के भजन में लगे, दृढ़ता के साथ में कि आज मैं परमात्मा बचा लिया, तो फिर परमात्मा से समृद्ध कौन है? जब हिरण्यकश्यप ने मारने आयो ता तो खम करियो और वीर मैंने के इन पकड़ जन बिन याद है कि जब श्रीयादेव जी ने बट्टे इनकी रा बच्चा बच गया, जन मैं तो भगवान रो नाम लो, मैं तो भगवान रो हूं, भगवान रो भगत हूं, परमात्मा मानी भी सहायता करें के बाद भर ले। तो ये विश्वास होता है, ये कहां से मिलता है? सत्संग से मिलता है। सत्संग के द्वारा ही जीवन में परमात्मा की भक्ति आती है। सत्संग बिन सुधरिया नहीं प्रिया जग माय, डूबा सो सुख राम कहे कुसंगत में जाए। जिनका भी सुधार हुआ है, जिनका भी उद्धार हुआ है, जो भी सतमार्ग पे लगे हैं, जिनके जीवन में कुछ उपलब्धि आई है, वो सत्संग से ही आई है। सत्संग के बिना सुधरने का कोई दूसरा साधन है। सत्संग बिन सुधरिया नहीं प्रिया जग माय। आगे ना तो सत्संग के बिना किसी का सुधार हुआ है और नहीं आगे भाई कुसंगत में जावे मेरे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो सत्संग बिन सुधरिया नहीं तिरिया जग माय, डूबा सो सुख राम कहे कुसंगत में जाए। इन वास्ते जितना हो सके सत्संग करनी चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, संता को संग करो, परमात्मा को नाम स्मरण करो, कुसंगत से बचना चाहिए। जिनो व्यवहार अच्छा नहीं है, जिनी सोबत अच्छी नहीं है, जो निषेध खान पीन करे, एड़ा व्यक्ति रो संग नहीं करे, क्योंकि मेरा संग करना से अपना अंदर में भी बिरो असर आ जाए तो जीवन बिगड़ जाए। इसलिए तो संत केवे मिलो तो मने हरिजन मिल जो रे, दुष्ट जन दूरा रहे। हरिजन मिलिया हरि मिले, दाके राम अजोर, दुष्ट मिलिया दुख घनोरे के निदिया। इसलिए हमेशा इन प्रकार से प्रार्थना करनी परमात्मा से कि भगवान हमेशा सज्जन व्यक्ति रो संग करावे, हमेशा सज्जन व्यक्ति मिले, हमेशा सत्संग मिलती रहे, तो हमारा जीवन जो है वो ठीक प्रकार से चलता रहे। हमेशा सज्जन व्यक्ति को संग मिले, सत्संग मिलती रहे तो जीवन कितना आनंदित रहे। और दुर्जन मिले जने दुखी है, दुनिया की बातें सुना दुखी कर देवे, और स्वयं भी इन प्रकार का स्वभाव करेवे कि अपन दुखी कर देवे। दुर्जन व्यक्ति कटई जाए तो दुख ही दे, दुर्जन पीड़ा ही दे, और सज्जन व्यक्ति कहीं भी जाएंगे तो दूसरों का भलाई करेंगे। एक बार नानक जी महाराज यात्रा करते रहते थे, पैदल चलते थे, पहले गाड़ीवान होते नहीं थे, तो उनके साथ में उनका एक शिष्य था, और नानक जी महाराज सत्संग करते हुए लोगों को उपदेश देते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग सब नास्तिक थे,
कोई भजन भाव भक्ति इत्यादि नहीं थी उनके अंदर में। नानक जी महाराज उन गांव में पहुंचने के बाद में विचार करियो भाई समय हो गयो है भोजन आलो तो आप भिक्षा ही ले लेवा। गांव रा में प्रवेश करिया तो प्रवेश करते कि अरे महाराज अटक कटे आओ आगे जाओ आगे जाओ। भिक्षा तो देवनी दूर की बात है, जिना घर जाओ भाई कि अरे महाराज आगे पधारो आगे हटे आया। बे गांव का सब लोग नास्तिक रहता, 57 महीने बढ़वे को देवता। तो नानक जी महाराज बटू धीरे धीरे वे आगे करता निकल गया। जना गांव रा भारे पड़े आ गया। गांव वाला कोई एक गिलास पानी रो नहीं पूछियो। जना गांव रा भारे आए नानक जी महाराज आशीर्वाद दियो कि इन गांव रा लोग सब प्रकार से सुखी रहे, आनंदित रहे और अटी रहे, कटे नहीं जावे। सब प्रकार की सुविधा विनय अटे मिल जावे और सब प्रकार से संपन्न रहे। अटे कटे दूसरी जी के जाओ ना रो इन रो काम ही नहीं पड़े यूं रहे। आशीर्वाद दियो चलो विचार करियो गांव का एक भी सेवा नहीं करियो और गुरु जी इन प्रकार से आशीर्वाद दियो। ठीक है आगे गया। जन दूसरा गांव में गया बटे लोग भाभी कहता सब बुलाए बोले बाबू पधारो, सत्संग हुई, भोजन करायो और बड़ा प्रेम से मिलिया। सब गांव के लोग बड़ा ही भाभी बड़ा सत्तर आदर सम्मान को जो बड़ा प्रेम से मिलिया और सत्संग इत्यादि होना के बाद में 70 रवाना गांव रा बारे पड़े आया। और नानक जी महाराज की इन गांव का लोग इन गांव में नहीं रहे, सब इधर उधर बिखर जावे, सब छोड़ने जाता रहे। अटे एक रोई पग नहीं के सब बाहर जावे जब ठीक रहे। इतना में चेला जी रही जो नहीं वो पूछियो गुरु महाराज मने आवाज समझ में नहीं आई। वे लोग जी का नास्तिक कहता जो सम्मान ही नहीं करियो पानी रो नहीं पूछियो बिना तो दे कियो अटे खुशी रहो संपन्न रहो और ए जी को सम्मान ही तो करियो बिना थे के दियो कि गांव में नहीं रहे सबको गांव छूट जावे। आप को आशीर्वाद को तो श्राप दे दियो। बोले नहीं बेटा वो आशीर्वाद है। बोले ओ मन समझ में नहीं आयो बताओ आप की कर। बोले फिर गांव रा लोग जो है वे है नास्तिक है, दुष्ट प्रवृत्ति रा है। वे जटे भी जाई बटे लोगा ने अपना जड़ा कर दे तो दुष्ट प्रवृत्ति का लोग जितना दूर जाई बटे लोगा रा मैंने इन प्रकार की प्रवृत्ति पैदा करी जन और लोगा ने नास्तिक बनाई। इन वास्ते में अटे ही चोखा है कटे नहीं जावे जने और ए लोग सब भगत है, ए सब संतोरा सेविक है, ए भगवान की भक्ति करने वाला है। ए जहां भी जाएंगे वहां भगवान की भक्ति रो प्रचार करे, संतों की सेवा करे। तो जिन गांव में जाए बटे संतोरे और भगवान की भक्ति रो प्रचार करे तो दूसरा गांव में भी भक्ति बड़ी भगवान री। इन वास्ते ए दूजी जगह जाए जने भगवान की भक्ति रो प्रचार। इन वास्ते नानक जी महाराज क्यों कि ए गांव रा लोग अटे नहीं रह करके बिखर जाए। तो संतारो जो सोचना वे ना वो व्यापक दृष्टि सर्व कल्याण के लिए होता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो जहां सजन रहते हैं, जहां सजन जाते हैं वहां सब सुखी होते हैं और जहां दुर्जन जाते हैं वो सब दुखी हो जाते हैं। कबीरदास जी महाराज के एक पद है, देखो समय हो गया सत्संग। सजन और दुर्जन को कबीरदास जी महाराज निर्णय करियो। सजन की कर रहे दुर्जन की कर रहे हैं। निर्मल सा तेरी मरी सत्संग
करनी निर्मल सागरी। कबीरदास जी महाराज कहवे कि किणकी सत्संग करनी किन्नो संग करना के सत्संग करनी निर्मल सागरी है जन्म मरण मिट जाए। क्योंकि संतारो संग करना से सजन व्यक्ति रो संग करना से जीवन रो महीने सजनता आवे, संतारो संग करना से जीवन रो महीने भक्ति आवे और भक्ति करना से जन्म मरण जो चक्कर है वह छूट जाए। सजन और दुर्जन क्या करवे उदाहरण दे रहे बताया कि चंदन जो है ना वो सजन रज के आवे। चंदन उगो वन में वावण बसी हुई वनराय। आप चंदन ओरा नहीं करे सुगंध चंदन देना है। जंगल रा महीने चंदन रो वृक्ष जब लागे ना चंदन रो पौधो उगे है जना हैंग वनस्पति अड़ोस पड़ोस वाले सब प्रसन्न वे। क्यों? क्योंकि चंदन स्वयं शीतल स्वयं के अंदर में सुगंधी है तो दूसरे ने भी शीतलता और सुगंधी प्रदान करे। इन वास्ते सब इन्हें अच्छा लगा, सबने वो अच्छा लगा। इन्हीं प्रकार से संत है, संत स्वयं भी शांत होते हैं और पास में आने वाले के अंदर में भी परमात्मा के नाम की ये जो शांति की लहर जो है ले रही है। सबके अंदर में आनंद ही आनंद हो जाता है संत के सानिध्य से, सत्संग से। इसलिए संत चोखा लगे, सत्संग चोखी और दुर्जन की करवे कि दरगत उगो बांस दो दुखी वही बन रहा है, दूज नहीं बन रहा, सब दुखी हो जावे। क्योंकि बांस नहीं है बड़ो बहन आपस में रगड़ लागे ना स्वयं तो जड़े दूजा ने साथ में जड़े। जन है दुखी हो जावे कि वो खुद बड़ी और साथ में अपने जलाए। ऐसी दुर्जन है, दुर्जन स्वयं तो दुख पावे है और दूजा नहीं दुख देवे। स्वयं दुख पावे दूजा नहीं दुख देवे। अब देखो आजकल गांव में इत्यादि में अपा जावा रस्तोरी कई हालत है। गांव वाला खुद भी में दौरे ही चले। अब बाटे पानी भरेलो है बाहर एक आधा में दौरा कढ़ाया। स्वयं तो दुख पावे दूजा भी दुख पावे। अब इन्हें हाउल करने चले घर। अब देखो रस्तारी हालत कहीं रखे, एक तो घनी जगह पड़ी लेकिन फिर भी रोड माथे बाढ़ करे और भले कांटा बाहर रखे रास्ता में बड़ा बड़ा भाटा उठावे नहीं, कादो हो जावे साफ नहीं करे। जन निकलना तो खुद ने भी है, खुद भी दुख पावे ना दूजा भी दुख पावे। तो इन प्रकार से नहीं होनी चाहिए और सजनता नहीं है। दुर्जन ने उपमा दी है तुलसीदास जी महाराज ओला रही है। अभी काल गुरु ओला पड़िया ना एक कई भलो करे ओला गिरे जना फसल को नुकसान न करे और स्वयं भी गड़ जावे, स्वयं भी गड़ जाते हैं। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति दूजारो बुरो करी खुदरो भी बुरो खुदरो वेद वे लेकिन दूजारो होना चाहिए मेरी आ है मारो भलो मारो बुरो भले ही वे दूजारो बुरो होना चाहिए। तो एडो व्यक्ति रो संग करना से भी अपना अंदर में अशांति रहती है, हमेशा टेंशन रहती है। इन वास्ते अच्छा व्यक्ति रो संग कर अनेक प्रकार से उदाहरण लेकर के बताया। हंस और चंदन रो उदाहरण दियो कि सजन व्यक्ति की कर रेवे वे हंस की तरह रहे, कभी भी संत रो संग नहीं छोड़े, विपत्ति में भी संग नहीं छोड़े। और दुर्जन केड़ा वे दूसरे पक्षी पे उड़ जावे, दूसरा विपत्ति आती सांस छोड़ने जाता रहे। हर समय सजन व्यक्ति जो होता है वो हर प्रकार से विपत्ति में और जब आनंद है तब तो बात ही क्या, सब प्रकार से सुख है तब तो साथ लोग भगड़े ही देवे, लेकिन विपत्ति महीने साथ देवे वही सजन है। भाई सब प्रकार से आनंद है, सब मौज है, धन संपत्ति इत्यादि के मौज है तो सब लोग ही बाजी बाजी करें। लेकिन जब वो की नींव है ना बिन समय बिनो साथ देवे बिन सजन समझ एड़ी स्थिति घना एड़ा प्रसंग संत वाणी में आया करे। तो हमेशा सजन व्यक्ति रो संग करना,
सजन व्यक्ति का संग से अपने अंदर में भक्ति आवे। इसलिए हमेशा सत्संग करो, हमेशा संतों संग करो। एक सत्संग हमेशा कराते रहना चाहिए गाँव रमी ने, ताकि लोग रमी ने और भी संस्कार वे, भक्ति र संस्कार वे, आप रमी ने भी वे, लाला टाबर रमी ने भी संस्कार आवे। और देखो संस्कार वे बटे तो सब प्रकार की सम्मति रहे, संपत्ति रहे, सद्बुद्धि रहे। और जो माता पिता स्वयं संस्कारी नहीं वे तो मेरी टाबर भी संस्कारी नहीं हो सकती। इन वास्ते आप सत्संग में लागो तो टाबर भी लागे, वे सीखी बिना हाथे सत्संग में लाओ, क्योंकि सत्संग में तो शिक्षा ही मिलती है, अच्छी मिलती है, जीवन जीने के लिए मिलती है। तो सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। बड़ा भाव वगैरह आप सब अट सत्संग राखिए। आज बहुत अभी मौसम सर्दी रो है, संतों की संगत जो है वो बड़े भाग्य से मिलती है। कबीर संगत साध की बड़े भाग्य से पाए, जो होवे सुली सजा तो कांटा में टूट जाए। तो संतों की सत्संग करते रहना चाहिए, हमेशा सत्संग करते रहते। लोग शिकायत करे महाराज मैं सत्संगी करा, बढ़िया धर्म पुलिस करा, लेकिन फिर भी जीवन में दुख रहे। सब प्रकार से कोई बुरो नहीं करा। माता जी क्या होता कि मैं सब प्रकार से किलो बुरो नहीं करा, लेकिन फिर भी जीवन में दुख रहे। देखो आप कोई शरीर में व्याधि हो जाए, कोई रोग हो जाए, जने डॉक्टर करने जावे, भर्ती हो जावे, डॉक्टर भर्ती राखे बटे घना दिन हो जाओ बटे भर्ती रहता जनक कोई के भाई गरीब हाँ इतना दिन रही जरी डॉक्टर से प्रार्थना करे भाई माने रेस्ट करनो है, बेड रेस्ट अटे तो रुपये ही लागे, घर रो काम भी बिगड़े। तो डॉक्टर साहब आप कृपा करो कि लिख दो माने कि मैं दवाई भरी ले लो तो घर को काम नहीं बिगड़े। नहीं डॉक्टर के नहीं थोड़ा दिन हट जाओ घर पूरा ठीक कर लपच मेला कि बाप जी ठीक गरी हो जाओ, थोड़ा घर रो काम भी बिगड़े। गरीब हाँ घर दूजो करना वाला नहीं है, एडी प्रार्थना डॉक्टर करे जने डॉक्टर बिनो बटो छुट्टी दे देवे और लिख देवे गोलियां कि ऐ समय समय माते तक लेवनी हो, ठीक है ना। बटू प्रार्थना करने छूट तो जावे, घर आना वो जो बतावे डॉक्टर जो लिखने देवे वो दवाई तो भी लेवनी पड़े। दवाई खारी वे मीठी वे जेड़ी वे भी समय समय माते लेवनो पड़ेगी नहीं। इन्हीं प्रकार से अपना अनेक जन्म का पाप आपा भुगता नरका में पड़िया, दो जग में पड़िया है। भोग भोग ने थाक गया, काटा काया हो गया, जब भगवान ने किया प्रार्थना करी प्रभु मैं तो भुगत भुगत के थक गया। देखो पाप थोड़ो सो करे लेकिन मेरी सजा घनी है। पाप करना रो समय कम है लेकिन सजा भुगतना रो समय अधिक हुआ करे। कैसे अब कोई मर्डर कर दे कितना टाइम लगे, 2 मिनट भी नहीं लगे एक से, लेकिन सजा उम्र के कर देवे तो 10 साल की सजा कर देवे देना। मारने में टाइम थोड़ा ही लगे लेकिन सजा घनी भुगतनी पड़े। जो पाप थोड़ी वे लेकिन मेरी सजा घनी भुगतनी पड़े। तो अपा अनेक प्रकार की सजा भुगतता है ता जना भुगत ने काटा काया हो गया, थाक गया, जना परमात्मा से प्रार्थना करी जीव हे प्रभु दया करो, अब मैं थक गया, अब भोग के थक गया हूँ, आप कृपा करो, अब मैंने मनुष्य जीवन दो तो मैं कि थोड़ा बहुत भजनी कर लो, साधन कर लो। और तो भगवान के भाई थाना थोड़ा बहुत तो जो है भुगत अटी पूरा कर्ण पच जाए प्रभु अब ज्यादा हो जाए, आप कृपा करो यूं करो और अटे है जिसको मन लिख दो। जैसे डॉक्टर से दवाई लिखकर लाने घर लेवनी पड़े ना, जो कि वो भोग है जिसको मन दे दो ताकि मैं बड़ी व्यक्ति लोग में भोग तो रहो और साथ साथ में दूसरों कार्य भी करूं, भजन भी करूं, सुकृत कार्य करूं तो भले थोड़ा और कोई पुण्य संचित भई जन भगवान के होगा भाई कोई बात नहीं तने भेज देवा जन बटू छुट्टी कर देवे। लेकिन अभी लिख देवे जो भी अपना भाग में बचड़ो पाप है ना जो भोगने की लिखे वो लिखने दे देवे जन वो अध्यात्म भोगना पड़े। जो डॉक्टर छुट्टी दे देवे जन घर दवाई गोली लेवनी पड़े तो जाके भाई तो छुट्टी देना आके डॉक्टर करने से अब दवाई गोली क्यों ले भाई लेवनी पड़ी डॉक्टर लिखने दी है। और बीमा अपनी मर्जी नहीं चले, डॉक्टर जो देवे बीमा खुद ने ले बीमा अपन अपने तरफ से टेस्ट नहीं कर सका। जैसे दूसरों कोई सामान लावनो है ना ते दुकान में तो जाओ पानो ले पुराने फलाना इतो शक्कर इतने दो चाय इतने दो और
तो जो दूसरो जितो भी दाल इतनी जो भी सामान लाना अपनी मर्जी से अपन लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर वाली पर्ची आप अपनी मर्जी बनाओ नहीं, डॉक्टर वाली पर्ची तो वो खुद बना दे, बीमा अपनो नहीं चाले। इन महीना आप कम ज्यादा ही कर ले भाई, नहीं होई ना भाव थोड़ा ज्यादा है, बाजार जमा तो के थोड़ा कम कर। कपड़ा लेवन ने जमा जाने के नहीं भाई 500 रुपया रो नहीं, मैं तो इना 300 देवा या 250 देवा या 400 देवा, कम कर लेवा। लेकिन कोई मेडिकल पे जाने के नहीं, अगर इंजेक्शन लिख देवे 2000 रुपए तो 2000 ही देना पड़े। बट के नहीं साइता है को नहीं, मैं 1000 रुपया देवा तो के भाई 1000 रुपया कोई नहीं के, बट जिन तो है तो लेवनो पड़े, और जो डॉक्टर लिख दियो वो दवाई लेवनी पड़े। इन्हीं प्रकार से अपना महीने जो होगा ना, जो दुख आवे ना, वो अपना बट्टू लिखियोड़ो है, तो इन्हें तो अपन सेवन करना ही पड़ी। लेकिन साथ साथ में सुकृत कार्य करता रहो, सत्संग करता रहवा, और इन वास्ते अपन छुट्टी मिल गई भाई, घरे जाने तो थानो काम भी कर ले, साथ में दवाई गोली भी ले ले। इन प्रकार से वहां से अपना को छुट्टी मिल गई कि वो नरका दुख नहीं भोगना पड़ियो। अटे आना अपन संसार में कुछ परमार्थ कर ला, कुछ सुकृत कर लेवा, लेकिन वो जो भोगनो है ना, जिन्हें मूर्तिमान पाप किया करे। अपन कोई व्यक्ति से कष्ट मिले, अपन क्या फलाना कारण दुख है, वो नहीं, वो मूर्तिमान पाप है, वो किन्हीं किन्हीं प्रकार से अपन भोगनो पड़े। तो बिना महीना अपन नहीं सोच लो कि भगवान दियो, भगवान ने भगवान को कृपा करना मनुष्य शरीर दियो है, तो आपने करियोड़ो है जे आप आबार दवाई गोली की तरह ले लिया, तो वो तो लेवनो पड़ी सा। अब दवाई कोई खारी भी वे भी नहीं, आंख में लेवनी भी पड़े ना, जो कभी कभी जीवन में थोड़ा संकट अधिक आ जावे, कोई दुख बड़ो आ जावे, तो बिना वही समझना कि अब खारी खारी है, दवाई है, लेकिन दवाई काई करे करे, रोग ने काटे। अपा दवाई लेवा वो अपना जीवन में निरोग करे, रोग ने काटे। जने जीवन में कोई दुख आवे नहीं, समझनो कि अपना पाप कम हो गया है। बड़ो दुख आवे तो समझनो कि अब खारी दवाई है, कोई बड़ा रोग रलिया है, तो बिना भी सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि दवाई लेवे कोई रोग से छूटे, दवाई नहीं लेवे जब रोग नहीं छूटे। अब कह दो भाई खारी कड़ी में तो नहीं खावा, जना वो रोग नहीं छूटा करे। जो आज जो संसार में सुख दुख आवे ए तो भोगने ही पड़े, क्योंकि ए तो अपना बटो लिखवान ले रहा है, तो इंद्र में हेर फेर नहीं हो सके। हाँ अपा अटे आप बढ़िया कर सका कि भाई अब एड़ो काम नहीं करा कि जिनो अपना जीवन में आगे अपना दुख मिल जावे, एड़ो नहीं करनो। इन वास्ते सत्संग करनी, सुकृत कार्य करनो, जितना हो सके भजन करनो, परमात्मा रो सत्संग करनी, तो इसमें मनुष्य जीवन भी सार्थकता है। तो बहुत ही अच्छा सत्संग का समय मिला। सत्संग जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। थोड़ा सा कीर्तन करो। Jai Ram
जी महाराज की, सर्वसंत महापुरुषों की आज के